हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी लोगों को हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार आईटीआई एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के लिए जो है आईटीआई संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 के जो है क्वेश्चन बैंक के बारे में। ठीक है, तो क्वेश्चन बैंक का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, जो कि साइंस का 2024 का जो है ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हम लोग करवाने वाले हैं। ठीक है, क्या होने वाला है, तो आप लोग का जो विज्ञान का है 2024 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आया था, उसका जो है हम लोग पूरा का पूरा जो है साइंस का आप लोग को सॉल्यूशन देने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हमने सोशल साइंस यानी कि जनरल नॉलेज यानी जीके का जितना भी क्वेश्चन 50 क्वेश्चन आया है उसका हम लोग सॉल्यूशन दे दिए हैं। तो आप लोग को लास्ट में वीडियो को जो है लास्ट में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, उस वहाँ से जा के आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपका हमारा वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे समान विज्ञान यानी कि जो है जनरल साइंस का हम लोग जो है 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले 50 क्वेश्चन का हम लोग दे दिए हैं, तो आप लोग को इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या आप लोग को वीडियो के लास्ट में ये जो है थंबनेल दिखाई देगा। ठीक है, तो फ्रेंड चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से ही। समान विज्ञान है, यहाँ पे देख सकते हैं समान विज्ञान के जो है 51 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है यानी कि 51 नंबर, धोबन सोडा का सूत्र क्या होता है दोस्तों। तो धोबन सोडा का सूत्र क्या होता है वो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, जो भी आंसर आपको पता हो वो कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, और सही सही आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र जो है क्या होता है, तो Na2CO3 होता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है दोस्तों, अब चलिए इसके ऑप्शन के डिटेल्स जानते हैं। जैसे कि NaHCO3 है, तो ये किसका सूत्र है, तो बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा को हम लोग खाने वाला सोडा या मीठा सोडा कहते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और लिखिए, बेकिंग सोडा को हम लोग क्या कहते हैं, मीठा सोडा या खाने वाला सोडा। ठीक है, NaHCO3 को बेकिंग सोडा कहते हैं। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं हम लोग, तो इसे वाशिंग सोडा यानी कि धोबन सोडा कहते हैं। ठीक है, जिससे हम लोग कपड़े जो हैं धोते हैं उसे जो है वाशिंग सोडा कहते हैं। और दोस्तों K2CO3, ठीक है, K2CO3 का जो है हम लोग पोटेशियम कार्बोनेट कहते हैं। ठीक है, पोटेशियम कार्बोनेट इसका जो है रासायनिक सूत्र होता है पोटेशियम कार्बोनेट का। और ये जो है NaOH, ठीक है, NaOH किसका सूत्र है, तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, इसे हम लोग कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं। ठीक है, कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं। ठीक है, तो चारों ऑप्शन का डिटेल्स हम लोग जान लिए। ठीक है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, Na2CO3। धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, Na2CO3, जिसे हम लोग वाशिंग सोडा भी कहते हैं। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 2 नंबर यानी कि 52 नंबर। ये जो है समुद्र की गहराई किससे मापा जाता है। तो दोस्तों समुद्र की जो है गहराई किससे मापा जाता है, ये भी आप लोग कमेंट में अगर पता है तो ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, तो समुद्र की गहराई जो है फैदोमीटर से मापते हैं। ठीक है, अगर आप लोग को फैदोमीटर नहीं दिया रहा है और सोनार दिया रहा है, ठीक है, तो सोनार भी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फैदोमीटर या सोनार से हम लोग क्या मापते हैं, समुद्र की गहराई को मापते हैं। लैक्टोमीटर से क्या मापते हैं, तो लैक्टोमीटर से जो है हम लोग दूध की जो है घनत्व यानी कि जो है आप लोग जो देखते होंगे जो है सुधा का सेंटर होता है, या जो है सेंटर होता है दूध जो है लेने वाला, वहाँ पे एक लगा होता है मशीन, उससे जो है लैक्टोमीटर कहते हैं। उससे जो है दूध की मोटाई नापते हैं, उसमें कितना पानी मिलाया गया है ये सब माप देते हैं। ठीक है, और बैरोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं, तो बैरोमीटर से वायुमंडलीय दबाव मापते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फैदोमीटर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर फैदोमीटर नहीं रहे तो सोनार भी रह सकता है। ठीक है, सोनार रहेगा तो सोनार ही आंसर होगा। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सोल्डर किसका मिश्रण है दोस्तों। तो सोल्डर किसका मिश्रण है, तो सोल्डर जो है वो किसका मिश्रण है, तो टीन तथा लेड का है। ठीक है, टीन तथा सीसा। ठीक है, और इसका जो है टीन तथा सीसा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप लोग नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पे तांबा और जिंक। ठीक है, तांबा और जिंक जो है किसका मिश्रण है, तो पीतल का। ठीक है, पीतल का अगर मिश्रण पूछा जाए, पीतल मिश्रण है, तो पीतल मिश्रण है किसका दोस्तों, तो वो तांबा और जिंक का। ठीक है, इसका ट्रिक भी है पीताजी। ठीक है, पीताजी यानी कि देख सकते हैं यहाँ पे पीतल किसका मात्रक है, तो तांबा और जिंक। यहाँ पे देख सकते हैं पीतल किसका मात्रक है,
सॉरी मिश्रण है, तो तांबा और जिंक का, ठीक है। तो इस तरह से पिताजी ट्रिक है, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लोबल साल्ट का सूत्र क्या है दोस्तों। तो ग्लोबल साल्ट का जो है सूत्र क्या होता है तो Na2SO4 10H2O, ठीक है। Na2SO4 10H2O, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब नेक्स्ट नंबर प्रश्न है 55 नंबर, ठीक है दोस्तों। कॉपर ग्लास का सूत्र क्या है, कॉपर ग्लास का सूत्र क्या है दोस्तों। तो कॉपर ग्लास का जो है सूत्र है वो CuS है, ठीक है, CuS। यहाँ पे Cu2S भी रह सकता है, ठीक है, Cu2S भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में Cus नहीं है। एक मील में कितना फीट होता है दोस्तों, तो एक मील में कितना फीट होता है वो आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो 5280 होता है दोस्तों, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग का कितना नंबर, तो यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट प्रश्न है 57 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 57 नंबर, जल की कठोरता का कारण क्या है दोस्तों। तो जल की कठोरता का कारण क्या हो जाएगा, तो जल का जो है कठोरता का कारण है वो है मैग्नीशियम और कैल्शियम का अधिकता, यानी कि मैग्नीशियम और कैल्शियम जो है जल में अगर ज़्यादा होगा तो वो क्या हो जाएगा, कठोरता हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मैग्नीशियम और कैल्शियम जो है अधिक होने के कारण जल की कठोरता का कारण होता है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, संक्रमण तत्व है दोस्तों। तो इनमें से जो है कौन संक्रमण तत्व है वो आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो संक्रमण तत्व जो है Cu है, यानी कॉपर है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा Cu। और भी होता है जैसे कि Fe होता है, ठीक है, Fe भी जो है संक्रमण तत्व है। फिर निकेल हो जाएगा, Na से निकेल, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों क्रोमियम हो जाएगा, ठीक है। क्रोमियम भी जो है संक्रमण तत्व है। उसके बाद जो है कोबाल्ट भी जो है संक्रमण तत्व है, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा, सूत्र वगैरह बहुत कुछ पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न 59 नंबर, बोरेक्स का सूत्र क्या है दोस्तों। तो बोरेक्स का सूत्र क्या है, तो वो है दोस्तों Na2B4O7, ठीक है, Na2B4O7। करेक्ट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। उसके बाद 60 नंबर प्रश्न, नाइट्रोजन किस वर्ग का जो है तत्व है, ठीक है। नाइट्रोजन जो है किस वर्ग का तत्व है, तो वो है दोस्तों आप लोग का ग्रुप 15 का, ठीक है। ग्रुप 15 का जो है यानी वर्ग 15 का जो है तत्व है वो नाइट्रोजन तत्व है। और ग्रुप 15 में कौन कौन से आता है, तो फॉस्फोरस आता है, आर्सेनिक आता है, एंटीमनी आता है और बिस्मथ आता है, ठीक है। ये सभी जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों साबुन क्या है, साबुन क्या है दोस्तों। तो साबुन जो है क्या है, तो वो कौन कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा सोडियम प्लस उच्च वसा अम्ल का यौगिक है, ठीक है। साबुन क्या है, तो सोडियम प्लस उच्च वसा अम्ल का यौगिक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 62 नंबर, D2O में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है। तो D2O में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, तो 10 हो जाएगा, ठीक है। और D2O को हम लोग भारी जल भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। भारी जल किसको कहते हैं, तो D2O को, ठीक है। भारी जल D2O को कहते हैं। ये सब याद रखिएगा, फैक्ट एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो भी, ताकि आप लोग को एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन न छूटे, ठीक है। किस ऊर्जा के उपयोग में सबसे कम प्रदूषण होता है दोस्तों। तो किस ऊर्जा के उपयोग में सबसे कम प्रदूषण होता है, तो वो होता है दोस्तों सौर ऊर्जा, यानी कि सूर्य की जो है ऊर्जा है उसमें प्रदूषण होता ही नहीं, ठीक। देख सकते हैं यहाँ पे सूर्य प्लेट यानी लगता है उससे कोई भी प्रदूषण नहीं होता है। लेकिन आप लोग को देखिएगा, अगर आप लोग जनरेटर चलाते हैं तो उसमें धुआं फेंकता है तो वो प्रदूषण हुआ, ठीक है। कोयला से अगर बिजली बनता है तो उसमें भी प्रदूषण होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न 64 नंबर, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है। तो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है दोस्तों, तो भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा, ये तीनों जो है ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, यानी कि जो है ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता क्या होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में जो है तृतीय उपभोक्ता क्या होता है दोस्तों, तो बाज होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कितने प्रतिशत सूर्य ऊर्जा ग्रहण करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है पौधे कितने परसेंट जो है सूर्य ऊर्जा ग्रहण करता है, तो 1 से लेकर 3% तक, ठीक है।
1 से लेकर 3% तक जो है सूर्य का जो है ऊर्जा ग्रहण करता है। कब? तो प्रकाश संश्लेषण के समय। ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न 67 नंबर, मिट्टी, कांच तथा तेल में सब जो है किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? यानी कि ये तीनों जो है मिट्टी, कांच और तेल में सबसे ज़्यादा जो है प्रकाश की चाल किसमें होती है? तो वो किसमें होता है दोस्तों? तो वो होता है तेल में। ठीक है। प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा, सॉरी, इस जो है 3 जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार ये जो है तेल हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न, साबुन में क्या पाया जाता है? तो साबुन में क्या पाया जाता है? तो सोडियम पाया जाता है। ठीक है। सोडियम पाया जाता है साबुन में, याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है 69 नंबर, कोयला खानों में विस्फोट किस गैस के कारण होता है? तो कोयला खानों में जो है विस्फोट किया जाता है वो किस गैस के कारण होता है? तो मीथेन गैस। ठीक है। कौन गैस? मीथेन गैस। तो आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो हमारा पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर आईटीआई का तैयारी कर रहे हैं, और आईटीआई से संबंधित जितने भी जानकारी हैं आपको एडमिशन तक हम लोग ये चैनल साथ देगा। ठीक है। एकमात्र चैनल है जो आपको सही सही जानकारी दिया जाएगा, और सभी चैनल में क्या होता है, गलत जानकारी भी देता है व्यूज़ आने के लिए। लेकिन इस चैनल पे आप लोग प्रीवियस वीडियो जा करके देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से समझाया जाता है। तो नेक्स्ट प्रश्न है 70 नंबर दोस्तों, क्या है 70 नंबर, निम्नलिखित यौगिकों में किसका न्यूनतम ऊष्मीय मान होता है? इस यौगिक है जिसमें किसका जो है न्यूनतम ऊष्मीय मान होता है, तो वो किसका होता है दोस्तों? तो वो होता है लकड़ी का। ठीक है। लकड़ी का जो है न्यूनतम ऊष्मीय मान होता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न 71 नंबर, प्रत्येक गर्म वस्तु उत्सर्जित करता है। तो प्रत्येक जो है गर्म वस्तु होता है वो क्या उत्सर्जित करता है? तो अवरक्त किरण। ठीक है। अवरक्त किरण जो है उत्सर्जित करता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 72 नंबर, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा दूसरों से भिन्न है? यानी कि जो ईंधन है इसमें से जो है कौन एक दूसरा से अलग है दोस्तों? तो वो है एल्कोहल। ठीक है। अल्कोहल जो है एक दूसरे से भिन्न है, इन तीनों ऑप्शन के अनुसार ये जो है अलग है। ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न क्या दोस्तों 73 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन जलाए जाने पर न्यूनतम प्रदूषण का कारण बनता है? ठीक है। इनमें जो है कौन सा ईंधन है वो जलाने पर न्यूनतम यानी कम प्रदूषण का कारण बनता है? तो वो कौन सा हो जाएगा? तो वो प्राकृतिक गैस हो जाएगा। ठीक है। प्राकृतिक गैस को अगर हम जलाएंगे तो कम जो है प्रदूषण होगा, लेकिन कोयला, डीजल, पेट्रोल ये सब में प्रदूषण होता है। ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा, एक्स्ट्रा फैक्ट है, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आज के वीडियो। निम्नलिखित में से कौन सा एक बेहतर नाभिकीय ईंधन है? तो इनमें जो है कौन सा है जो बेहतर नाभिकीय ईंधन है? तो वो है दोस्तों यूरेनियम 235। ठीक है। यूरेनियम 235 जो है क्या है, बेहतर जो है इनमें से ईंधन है। ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी के द्रव्यमान की अपेक्षा बृहस्पति का द्रव्यमान कितना गुना होता है? तो दोस्तों पृथ्वी के द्रव्यमान की अपेक्षा बृहस्पति का जो है द्रव्यमान होता है वो 318 गुना, या 319 भी रहता है तो भी चलेगा। ठीक है। 317 भी रहेगा तो भी चलेगा। ठीक है। इसके लगभग में जो होता है, ठीक है, इसके लगभग में ही होता है, तो 318 दिया गया है तो 318 राइट आंसर होगा। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न 76 नंबर, रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कितने समय तक रहता है? ठीक है। तो रेटिना पर जो है प्रतिबिंब जो भी बनता है हमारे जो है आँख में जो है रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनता है, ये भी याद रखिएगा। और हमारे आँख में कौन सा लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस। ठीक है। तो दोस्तों ये पूछा गया है कि रेटिना पर प्रतिबिंब कितने समय तक रहता है? तो 1/10 सेकंड। ठीक है। 1/10 सेकंड तक। ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, अब अपवर्तनांक की इकाई होती है। तो अपवर्तनांक की जो है इकाई नहीं होती है दोस्तों, मात्रकहीन होता है, तो इनमें से जो है कोई इकाई नहीं हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण एक कार की हेडलाइट में प्रयोग लाया जाता है? ठीक है। कार की जो है हेडलाइट में कौन सा जो है दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कितने इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में एक माइक्रो एम्पियर की धारा बनाते हैं? मतलब कि कितना इलेक्ट्रॉन जो है एक माइक्रो
जो है सॉरी 1 सेकंड में 1 माइक्रो एम्पियर की धारा बनाता है। तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 6.25 गुने 10 के पावर माइनस सॉरी 10 के पावर 12 जो है इलेक्ट्रॉन जो है 1 सेकंड में 1 माइक्रो एम्पियर की धारा बनाता है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न 80 नंबर। यदि एक प्रतिरोध वाले एक तार को तनित कर इसकी लंबाई को दुगना कर दिया जाता है तब इसका प्रतिरोध हो जाएगा। तो इसका प्रतिरोध कितना होगा दोस्तों, तो वो होगा 4 जो है ओम हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 81 नंबर। विद्युत विभव है। तो विद्युत विभव क्या है दोस्तों, तो विद्युत विभव जो है एक अदिश राशि है। ठीक है, एक अदिश राशि क्या है, तो विद्युत विभव एक अदिश राशि है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत संश्लेषण या विद्युत विच्छेदन का नियम इन्हें कौन दिया था। ठीक है, तो विद्युत विच्छेदन जो है और विद्युत संश्लेषण जो है ये दोनों एक ही नियम है। तो ये कौन दिए थे, तो वही दिए थे फैराडे ने। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फैराडे ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 83 नंबर। एन पहचान के लिए लसेग्ने परीक्षण यानी कि लसेग्ने टेस्ट निम्न में से किसके साथ होता है। ठीक है, तो एन पहचान के लिए जो है इसके लिए जो है ये टेस्ट होता है, तो वो होता है C6H5NH2HCl। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा एक इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं है। ठीक है, तो कौन सा जो है इनमें इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं है दोस्तों, तो वो हो जाएगा H3O माइनस। ठीक है, H3O माइनस। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न है किस धातु ऑक्साइड का सी के साथ अपचयन नहीं होगा। ठीक है, कौन सा जो है धातु ऑक्साइड का सी के साथ अपचयन नहीं होगा, तो वो होगा Al2O3। ठीक है, Al2O3। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद 86 नंबर प्रश्न कौन सा निम्न युग्म के पदार्थ H2O से अभिक्रिया कर समान गैसों उत्पन्न करता है। ठीक है, तो कौन सा जो है निम्न युग्म के पदार्थ H2O से अभिक्रिया कर समान गैसें उत्पन्न करता है, तो वो हो जाएगा दोस्तों CaH2। ठीक है, ये जो है गैसें ये दोनों जो है युग्म है वो H2O से अभिक्रिया कर समान गैस उत्पन्न करता है। ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है 87 नंबर। कौन सी धातु शीतल तनु HNO3 के साथ क्रिया कर H2 उत्पन्न करती है, तो वो कौन सा धातु है जो शीतल तनु HNO3 के साथ क्रिया कर H2 उत्पन्न करती है, तो हो जाएगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर Mg। ठीक है, मैग्नीशियम। यानी कि अब नेक्स्ट प्रश्न है 88 नंबर। अमाशय रस की pH मान लगभग कितना होता है, तो अमाशय रस की जो है pH मान 1.4 होता है लगभग में। और दोस्तों इसमें देख सकते हैं 7.4 किसका होता है, तो रक्त का pH मान 7.4 होता है। ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों बढ़ती हुई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का कौन सा क्रम सही है। ठीक है, बढ़ती हुई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का कौन सा क्रम सही है दोस्तों, तो वो है सिलिकॉन, फास्फोरस, उसके बाद कार्बन, नाइट्रोजन। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न 90 नंबर। 27 ग्राम एल्युमिनियम के ऑक्सीजन के कितने ग्राम के साथ संपूर्ण रूप से अभिक्रिया करेगा, तो 24 ग्राम। ठीक है, ये सब सॉल्यूशन करने वाला प्रश्न है, तो ये मोबाइल पर जो है नहीं हो पाएगा, इसलिए आप लोग सपोर्ट कीजिए जल्दी से जल्दी ताकि हम लोग लैपटॉप ले सकें, लैपटॉप से वीडियो बनाएं और आपको अच्छे से समझाएं। ठीक है, आप लोग ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए वीडियो को, सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही जगह। आप लोग को सॉल्यूशन भी करते हैं लेकिन इस पर नहीं हो पाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न 91 नंबर। प्रयोगशाला में प्रथम संश्लेषित कार्बनिक यौगिक है, तो प्रयोगशाला में जो है प्रथम संश्लेषित कार्बनिक यौगिक कौन सा है दोस्तों, तो वो है यूरिया। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद 92 नंबर है। CH4 में सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी होती है, तो CH4 में सिग्मा बॉन्ड की संख्या 4 होती है। ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का एक स्रोत है,
तो इनमें जो है कौन सा है जो कि एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है दोस्तों, तो वो है पवन ऊर्जा। ठीक है, पवन ऊर्जा जो है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। जैसे कि देख सकते हैं कोयला को हम कभी न कभी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, काहे कि पृथ्वी के अंदर से निकलता है, पेट्रोलियम भी वही है और प्राकृतिक गैस भी वही है, ठीक है, लेकिन जो है पवन ऊर्जा कभी ना खत्म होगा। ठीक है दोस्तों, पवन से ऊर्जा जो निर्माण होगा वो कभी नहीं खत्म हो सकता है, ठीक है, फिर से बन जाएगा, लेकिन कोयला अगर खत्म होगा तो फिर से वो काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न 94 नंबर, सौर हवाएं बनी होती हैं, तो सौर की जो है हवाएं बनी होती है वो कौन सी होती है, तो इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन होता है। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है 95 नंबर, पौधों में लचीलेपन का कारण क्या है, कौन सा उत्तक है दोस्तों, तो पौधे में जो है लचीलेपन का कारण है वो कोलेन कायमा, कोलेन कायमा जो है उत्तक है वो लचीलेपन का कारण। ठीक है, कोलेन कायमा। उसके बाद 96 नंबर प्रश्न, नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन में होता है, नर जनन कोशिकाओं के उत्पादन में क्या होता है दोस्तों, तो वो होता है ब्रीसन। ठीक है, ब्रीसन जो है नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन ब्रीसन में होता है। ठीक है, नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन कहाँ होता है, तो ब्रीसन में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न 97 नंबर, अधिक अंतरकोशीय प्रसार के लिए जो है कोशिकाएं विरल रूप से संचरित होती है, तो वो कहाँ होती है दोस्तों, तो वो होती है पैरेनकाइमा में। ठीक है, पैरेनकाइमा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है 98 नंबर, अब 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, आप लोग वीडियो को फटाफट शेयर कीजिएगा। ठीक है, पौधों में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है वह कहलाता है दोस्तों, कौन से जो है हार्मोन है, तो वो है ऑक्सीन। ठीक है, ऑक्सीन जो है हार्मोन है जिसके कारण जो है उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है। जैसे कि सूरजमुखी के पौधे देखे होंगे आपको, जिस तरह सूर्य का जो है प्रकाश रहेगा उसी तरह जो है उसका फूल रहेगा। ठीक है, तो ये कौन से हार्मोन के कारण होता है, तो ऑक्सीन का हार्मोन। ठीक है, अब दोस्तों 99 नंबर प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पे, एनेलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। ठीक है, एनेलिडा वर्ग से कौन सा जो है इनमें संबंधित नहीं है, तो वो हो जाएगा दोस्तों एस्केरिस। ठीक है, एस्केरिस जो है एनेलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों एक क्वेश्चन छूट गया है जो कि हम करवाएंगे, ये देख सकते हैं पीडीएफ बनाने में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, इसके कारण गलत हो गया था, हम दिखाएंगे आपको 100 नंबर भी क्वेश्चन। सो फ्रेंड देख सकते हैं ये 100 नंबर क्वेश्चन है, बादलों का रंग सफ़ेद के कारण होता है, यानी कि किसके, सॉरी यहाँ पे देख सकते हैं बादलों का रंग सफ़ेद जो है किसके कारण होता है। ठीक है, बादलों का जो रंग हम लोग को सफ़ेद दिखाई देता है किसके कारण होता है दोस्तों, तो वो होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, आकाश नीला किसके कारण होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे सी होगा ऑप्शन नंबर, करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को जरूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग को इसका जो है 2024 का जो है आप लोग को प्रीवियस ईयर जीके का देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे एक वीडियो नज़र आ रहा होगा या यहाँ पे, ठीक है, आप लोग को देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए